तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 10। हमारा कक्षा 4 हिंदी फुलवारी कार्य पुस्तिका का पाठ 10 है नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। आज हम इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है मुहावरों का अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमको कुछ मुहावरा दिया हुआ है। मुहावरों का अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ मुहावरा दिया गया है, जैसे ईद का चाँद होना, और हमको इस मुहावरों को वाक्य प्रयोग अर्थ बताते हुए उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ईद का चाँद होना का वाक्य प्रयोग हो गया। ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, और इसका वाक्य प्रयोग अरे रवि ईद के चाँद हो गए हो तुम बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। इसका ये हो वाक्य प्रयोग हो गया। अगला क्वेश्चन है चकाचौंध हो जाना। चकाचौंध हो जाने का अर्थ होता है तेज चमक से आंख बंद होना। इसका वाक्य प्रयोग हो गया बिजली की चमक से आँखों में चकाचौंध हो जाती है। अगला क्वेश्चन है अक्ल का अंधा होना। वाक्य प्रयोग मोहन अक्ल का अंधा है, जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है। अगला है आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ हो गया अत्यधिक क्रोधित होना। इसका वाक्य प्रयोग कर्ज जमा न करने पर बैंक कर्मी ग्राहक पर आग बबूला हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। इधर हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इन शब्दों के हमें अर्थ लिखने हैं, तो देख लेते हैं इसको। हाजिर होना का अर्थ हो गया उपस्थित होना। गणितज्ञ का अर्थ हो जाएगा गणित को जानने वाला। अक्ल का अर्थ हो जाएगा बुद्धि, और बुदबुदाना का अर्थ हो जाएगा धीरे से कुछ कहना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक टेक्स्ट बुक में ये एक कहानी है, और उस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को पाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमको पूरे टेक्स्ट बुक का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो तभी हल कर पाएंगे। तो बच्चों आप लोग किताब से टेक्स्ट बुक की किताब से ये चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन का आंसर बता दे रही हूँ। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर का राजकुमारी क्या खाने से बीमार हो गई थी, तो इसमें इसका आंसर है चटनी खाने से बीमार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर खा चंद्रमा को छिपाने के लिए जादूगर ने क्या उपाय सुझाए थे, इसका उत्तर है महल के चारों ओर काले मखमल और ऊंचे ऊंचे पर्दे लगाए गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 राजकुमारी को ठीक होने के लिए राजा ने मंत्री से क्या कहा था। राजा ने मंत्री से कहा था चंद्रमा लाने के लिए। इसका उत्तर है चंद्रमा लाने के लिए। जादूगर ने किस रंग का लबादा पहन रखा था। इसका उत्तर है रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े और टोपी लगाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अंगा राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था। इसका उत्तर हो जाएगा राजा को पता था कि रात चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया बीमार होगी। क्वेश्चन नंबर 4 चित्र को देखकर मुहावरे बनाएं। तो इस चित्र को हमको देखना है और इधर मुहावरा बनाना है। तो पहला चित्र हमने देख लिया और इसका मुहावरा हो गया मुंह में
में पानी आना, मुंह में पानी आना, मतलब कि ये आदमी कुछ खा रहा है बैठ करके और इसका देख करके मुंह में पानी आ रहा है, तो इसका मुहावरा हो जाएगा मुंह में पानी आना। अगला चित्र है, यहाँ देख सकते हैं कि पैर में बेड़ियाँ लगी हुई हैं, तो इसका मुहावरा होगा पैरों में जंजीर होना। अगला यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये दीपक जल रहा है, तो इसका मुहावरा हो गया घी के दिए जलाना। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको मिलान करना है। मिलान कीजिए। एक इस तरफ शब्द दिए हुए हैं और इस तरफ उसका अर्थ दिया हुआ है, इन दोनों को हमको मिलाना है, मैच करना है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। मैक्सिमून्स, ये जेम्स थर्बर, उसी से संबंधित जो शब्द इधर हमें दिए गए हैं उस शब्द से संबंधित हमको उससे मैच कर देना है। लबादा, लबादा होता है भारी और लंबा पहनावा। 3,84,400 किलोमीटर, तो ये किसकी दूरी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6। मगर जब राजा ने जादूगर को राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ मगर शब्द के दो अर्थ हैं। मगर, मगर मीन्स हो जाएगा जानवर और मगर मीन्स हो जाएगा लेकिन। आप भी ऐसे ही कुछ और शब्द लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब कि यहाँ जैसे मगर लिखा हुआ है और इसका वाक्य प्रयोग किया गया है, यानी कि मगर का दो अर्थ निकल रहा है, तो हमें भी ऐसे ही कुछ शब्द लिखने हैं और उसका दो अर्थ निकाल करके यहाँ पे बताना है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ जलना, जलना और जलना, मतलब कि यहाँ जलना शब्द हमने ले लिया है। अब इस शब्द को हमको दो अर्थ में बताना है। जलना का हो गया आज रामू का घर जल गया, ये एक अर्थ ये हो गया। और फिर दूसरे जलना का अर्थ होगा मोहित की तरक्की से उसके पड़ोसी जलते हैं। जल, यहाँ पे हमने शब्द ले लिया जल। अब जल के दो अर्थ, कल मैंने पक्षियों के लिए छत पर जल रखा था, और जल गरम चाय से मेरी जीभ जल गई। तो यहाँ पे इन शब्दों के दो दो अर्थ निकलते हैं, मतलब कि किसी भी शब्द का दो दो अर्थ निकाला जा सकता है या निकल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस टेंस वाक्य दिए गए हैं, इस वाक्य में कुछ अधूरा है, उसको हमको भरना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा हमने भर दिया। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ पे हमने अनुकूल नहीं है भर दिया। तीसरा है राजकुमारी के ठीक होने के लिए चंद्रमा चाहिए, यहाँ पे भी चंद्रमा भर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ कहानी के आधार पर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ कहानी के आधार पर लिखिए। विदूषक, विदूषक मीन्स होता है जादूगर। लबादा, लबादा मीन्स होता है बहुत बड़ा कपड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 9, पाठ के अनुसार पात्रों के बीच का संवाद लिखिए। राजकुमारी बोली, मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे तो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। वह किस धातु का बना होगा? आगे चलते हैं, देखते हैं। विदूषक बोला,
अच्छी बात है, आज रात चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।